जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देगा। दर्द, सच्चाई और रिश्तों की लड़ाई के इस मोड़ पर अब वो प्रार्थना लौट आई है जो डरती नहीं, झुकती नहीं और अपने पति के लिए आंख से भी टकरा जाती है। हॉस्पिटल के उस कॉरिडोर में जब सोनालिका ने एक बार फिर चाल चली, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि प्रार्थना इस बार सिर्फ शब्दों से नहीं, एक जोरदार तमाचे से जवाब देगी। पूरा हॉस्पिटल थम गया जब गूंजा वो तमाचा, जिसने सोनालिका के चेहरे की रंगत ही उड़ाई। बुआ माँ सन्न रह गई और वहां खड़े सब लोग सकते में आ गए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली तूफान तो अब आने वाला था। शिवांश की जान बचाने की इस दोजहद में प्रार्थना ने खो दिए थे अपने सारे हक, मगर अब नहीं। अब वह किसी की नहीं सुनने वाली। जब डॉक्टर्स ने ऐलान किया कि शिवांश की हालत बेहद नाजुक है, उसके बचने की उम्मीद बेहद कम है, तो प्रार्थना का दिल कांप उठा। मगर उसने हार नहीं मानी। आंखों में आंसू, हाथों में भगवान की मूर्ति की माला और दिल में बस एक ही जिद, मैं अपने शिवांश को कुछ नहीं होने दूंगी। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर उसने शिवजी से तांडव कर प्रार्थना की, बोली, हे भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है, अगर मेरी सुहागन होने की कस्में तुमने सुनी हैं, तो मुझे मेरा शिवांश वापस चाहिए। इधर अस्पताल में बुआ माँ और सोनालिका मिलकर एक बार फिर प्रार्थना पर झूठा इल्जाम लगाने की तैयारी कर रही थी। बुआ माँ चीखती हैं, यही मनहूस औरत हमारे घर का सुख छीन रही है। शिवांश की ये हालत इसकी वजह से है। सोनालिका अपने घड़ियाली आंसुओं के साथ बोलती है, मैंने तो बस चाहा था कि शिवांश खुश रहे। मगर प्रार्थना ने हमेशा उसकी जिंदगी में जहर घोला है। लेकिन इस बार प्रार्थना चुप नहीं रही। वो अस्पताल के कमरे में तेज कदमों से आई, आंखों में गुस्सा, आवाज में सच्चाई की चिंगारी लिए बोली, बस करिए बुआ माँ, बहुत हो गया। आप लोगों ने मुझे मेरे पति से दूर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। एक एक साजिश बुनते रहे, हर बार मेरी वफा को ठुकराया। लेकिन अब जब मेरे सुहाग की जान खतरे में है, तो मैं किसी की नहीं सुनने वाली। और रही बात सोनालिका की, तो सुन लीजिए, इसने मुझे मारने की साजिश रची थी। मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे इसने, और आज उसी की वजह से शिवांश की जान खतरे में है। बुआ माँ को काटो तो खून नहीं, पर फिर भी वो उसी सोनालिका का पक्ष लेती हैं। झूठ बोल रही है ये प्रार्थना, अपनी नाकाम मोहब्बत की कहानी को हमारे घर का नाम दे रही है। मगर तभी स्मिता जी हॉस्पिटल पहुंच जाती है, आंखों में आंसू, हाथ कांपते हुए, और दौड़ती है अपने बेटे शिवांश के पास। बुआ माँ उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, मगर इस बार प्रार्थना दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। नहीं बुआ माँ, एक माँ को उसके बेटे से मिलने से आप नहीं रोक सकती। जब आप और सोनालिका मिलकर इस परिवार को बर्बाद कर रही थी, तब स्मिता जी ही थी जिन्होंने हर रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की थी। बुआ माँ गुस्से में चिल्लाती हैं, तुम हमारे सामने ज़बान चला रही हो। प्रार्थना जवाब देती है, आज नहीं तो कब बोलती, जब मेरा शिवांश मर जाता। इस जबरदस्त बहस के बीच डॉक्टर्स आईसीयू से बाहर आते हैं और कहते हैं, अब हमें चमत्कार की जरूरत है। पूरा माहौल सन्नाटा हो जाता है। प्रार्थना एक बार फिर शिवांश के पास जाती है, उसके सिरहाने बैठती है, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर रोती है, शिवांश, मेरी बात सुनो, तुम अकेले नहीं हो।